धर्मांतरण को लेकर तोड़फोड़ हो गई। आदिवासी समाज के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। झड़प हुई है। लाठी डंडे से एक दूसरे को लेकर हमला किया जा रहा है। पुलिस से भी स्थानीय लोग भिड़े हैं। झड़प में एसपी को गंभीर चोट आई। बस्तर आईजी सुंदरराज भी नारायणपुर पहुंचे हैं। 4 आईपीएस ने नारायणपुर में मोर्चा संभाल लिया है। दूसरे जिलों से पुलिस बल यहां तैनात किया जा रहा है। तो हालात संभालने के लगातार प्रयास हैं। आज बड़ी बात यह कि एसपी नारायणपुर इस पूरे हमले में बुरी तरह घायल हो गए हैं। उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। धर्मांतरण को लेकर विवाद शुरू हुआ। दो गुट आपस में भिड़े हैं। हंगामा करते हुए शहर में दाखिल हो गए। एसपी ने जब रोकने का प्रयास किया, पुलिस बल ने रोकने का प्रयास किया, पुलिस से भी भिड़ गए। एसपी इसमें घायल हुए हैं। बुरी तरह घायल होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया और बाकी जिलों से पुलिस फोर्स और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं। मोर्चा संभाले हुए हैं। कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद सब निकल गए थे और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है। तो एसपी सदानंद कुमार इसमें बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि पुलिस फोर्स ने संयम के साथ में स्थिति को डील किया है। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर जो बवाल की स्थिति है, इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री इसको लेकर समाज प्रमुखों से चर्चा कर रहे हैं। ये धर्मांतरण जबरदस्ती हो रहा है या लोगों की इच्छा के मुताबिक हो रहा है, इस पर क्लैरिटी ली जा रही है, चर्चा की जा रही है। बस्तर संभाग के नारायणपुर में एक बार फिर से अप्रिय स्थिति सामने आई है और नारायणपुर में वहां के एसपी पर हमला भी हुआ है और घायल भी हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी है। सर, ये घटना है क्या? प्राप्त जानकारी के अनुसार आज आदिवासी समाज के लोग चर्च को तोड़ना है ऐसा कहे के आगे बढ़े। नारायणपुर में पुलिस फोर्स वहां मौजूद रही। उन लोगों ने उनको रोका है। एक आध दो जगह छीना झपटी भी हुई है। इस दरमियान पीछे से किसी ने एसपी को चोट पहुंचाया है। उनको हॉस्पिटल भेजा गया और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट भी हुआ। टाँका वगैरह लगा, दवाइयाँ लगी और उसके बाद में पुलिस फोर्स ज़िले की ओर बुला ली गई है। स्थिति नियंत्रण में है। भीड़ काफ़ी हो गई थी तो सब भीड़ को समझाइश दे करके वापस भेजा जा रहा है। काफ़ी भीड़ वापस हो गई है। बीच में आदिवासियों के द्वारा पत्थर जो थे, या आदिवासी हैं या कोई दूसरे लोग हैं, जो जनता वहाँ पहुँची थी भीड़, उनके द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया है। 8-10 पुलिस वालों को चोट भी आया है। उनको हॉस्पिटल भेजा भी गया है। तो अभी कुल मिला के स्थिति नियंत्रण में है। भीड़ को भी वापस किया जा रहा है। बहुत सी भीड़ वापस हो भी गया है। तो स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में है। सर, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है बस्तर संभाग में ही जो धर्मांतरण हुए आदिवासी हैं उसकी डेड बॉडी को जलाने नहीं दिया जाता और कुल मिलाकर यही लड़ाई फिर से सामने आई है। इस पर सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है? और बार बार बीजेपी आरोप तो लगाती है कि धर्मांतरण हो ही रहे हैं आप लोगों के राज्य में। सरकार की तरफ से सामाजिक लोगों से, समाज प्रमुखों से चर्चा की गई, जानकारी दी गई। उन लोगों से कहा गया कि किस किस समाज के लोग हैं जो धर्मांतरण में शामिल होते हैं। धर्मांतरण है या नहीं है, ये ज़बरदस्ती है या स्वयं की इच्छा से है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज प्रमुखों को भी कहा है कि अपने अपने समाज में इन चीज़ों को देखें और उनसे चर्चा बराबर बीच बीच में होते रहता है और कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं बीच में आ जाती हैं। सर, भाजपा के आरोपों को कैसे देखेंगे? वो बार बार आरोप लगा रही कि धर्मांतरण बढ़ गए हैं कांग्रेस सरकार के आने के बाद। गलत ढंग से बीजेपी को इन 4 वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद जितने काम, जितनी योजनाएं हम लोगों ने बनाई
किया, बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है हमारी सरकार के विरोध में, तो ज़बरदस्ती दुष्प्रचार इस प्रकार से करते हैं। आंकड़े निकाल कर देख लें, 15 साल रमन सिंह के में कितने चर्च बने हैं, हमारे कार्यकाल 4 साल में कितने चर्च बने हैं, इन सब चीज़ को वो खुद ही देख लें, फिर उसके बाद आरोप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर लास्ट सवाल था, पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि पुलिस पर हमला लगातार हो रहा है, ग्रामीण हमला कर रहे हैं, चाहे बात करें कवर्धा की, भिलाई की, कल कोंडा गांव में हुआ, आज नारायणपुर में हुआ। तो सर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, पुलिस पर ही हमला हो जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को पूरी तौर पर नियंत्रित रखे हैं, यही इस बात को दर्शाता है कि पुलिस के ऊपर प्रहार हुआ है। अगर पुलिस प्रहार करती तो बहुत बड़ा स्कैंडल होता। तो हमारी फोर्स को हम लोगों ने कहा है कि हर स्थिति को संभालें, आक्रामक ना हो, उग्र ना हो, कानून की स्थिति को, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत और बना कर रखें, किसी भी प्रकार से जनता को, आम आदमी को तकलीफ़ ना हो, इसको प्रायोरिटी में रखें। इसलिए ऐसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं हैं, ऐसी नहीं हैं। पुलिस बीच में रहती है, एक तरफ से एक ग्रुप आता है, दूसरे तरफ से दूसरा ग्रुप, तो ज़रूर कुछ 2-4 घटनाएं हो जाती हैं। तो ये थे हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, जिन्होंने नारायणपुर घटना के बारे में विस्तार से बताया है और उन्होंने कहा है कि अभी जो घटना हुई है वो नियंत्रित भी है और आगे भी नियंत्रित रहेगी। उन्होंने धर्मांतरण पर भी जवाब दे दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस मुद्दे पर राजनीति गरमाएगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।